दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप इन्हीं दोनों को तैयार कर लेते हैं तो 100% आपका 5 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा और इसी में से कोई ना कोई एक आएगा। ठीक है, आप कोई भी दो तैयार कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर दो बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको लिखना रहेगा प्रश्नोत्तर संख्या जो रहेगा वहाँ पर आप लिखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश का साहित्यिक परिचय है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। ठीक है दोस्तों, आपको जीवन परिचय का हेडिंग नहीं लगाना है, आपको साहित्यिक परिचय पूछा है। ठीक है, तो आपको साहित्यिक परिचय का हेडिंग लगाना है। तो लिखेंगे भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर जिले के धनुषकोडी में हुआ था। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को कहाँ पर, तमिलनाडु रामेश्वर जिले धनुषकोडी में हुआ था। ठीक है, ये वही धनुषकोडी है जहाँ से होकर क्या है, लंका जाते हैं। ठीक है, इनके पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन था और इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम ए से हो जाएगा अबुल, पी से हो जाएगा पाकिर, जे से हो जाएगा, इनके पिता के नाम से जोड़ा गया है जैनुलाब्दीन और अब्दुल कलाम था। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको लिख देना है, उसके बाद में आपको हेडिंग लगाना है साहित्यिक परिचय का। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से एवं सरल शब्दों में आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो लिखेंगे साहित्यिक परिचय। तो कलाम जी ने अपनी रचनाओं द्वारा युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने का एक अच्छा मार्ग बताया है। यानी कि जो कलाम साहब हैं, इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से युवा पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ने का एक बहुत ही अच्छा मार्ग बताया है। वर्ष 1962 ईस्वी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आने के बाद इन्होंने कई परियोजनाओं में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, 1962 में जब ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में काम करने लगे, उसके बाद में इन्होंने बहुत सारे परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने SLV-3 के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। SLV-3 क्या दोस्तों, तो SLV-3 एक मिसाइल का नाम है। ठीक है, तो इन्होंने SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हीं कारणों से इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको आप जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इन्हें आपको ब्लैक पेन से लिखना है और बाकी को आपको ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ये 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ठीक है दोस्तों, इतना आपको साहित्यिक परिचय में लिख देना है। और दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में जितने सभी साहित्यिक परिचय को बताऊंगा, सभी की रचनाओं को मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, जो आपको दोस्तों बिना रटे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हेडिंग लगाएंगे कृतियाँ। इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। ट्रिक है ईट साग में विटामिन। क्या दोस्तों, ईट साग में विटामिन। तो ई से हो जाएगा इंडिया 2020, टा से हो जाएगा टर्निंग पॉइंट, सा से हो जाएगा साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, यानी कि वैज्ञानिक से राष्ट्रपति, ये किस तरह से बने इसके बारे में उन्होंने लिखा है। ठीक है दोस्तों, गा से हो जाएगा गाइडिंग सोल्स और मे से हो जाएगा मेरे सपनों का भारत, बी से हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर और टा से हो जाएगा टारगेट 3 मिलियन और मी से हो जाएगा माई जर्नी। ठीक है दोस्तों, मा से हो जाएगा माई जर्नी। तो दोस्तों ये था बहुत ही आसान ट्रिक्स इनकी रचनाओं को याद करने का। ईट साग में विटामिन आप दोस्तों इसी से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बार ये होता है कि ट्रिक जो होता है ना उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आपको जो ट्रिक है वो याद कर लेना, ईट साग में विटामिन। अगर आपको याद ना आए कि APJ अब्दुल कलाम जी का है, महादेव वर्मा का है कि सुमित्रा नंदन पंत का है, तो आपको अगर कोई एक याद रहेगा, ठीक, अगर आप कोई एक रचना याद कर लेते हैं, तो मान लीजिए कि आपने याद किया इंडिया 2020, तो जहाँ पर ईट साग में विटामिन तो ई से आएगा इंडिया 2020, तो आप तुरंत जान जाएंगे ये रचना उनकी है। तो पूरी रचना किसकी है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की है। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे भाषा शैली। ठीक है, अच्छा से हेडिंग लगाएंगे भाषा शैली। कलाम जी की शैलियों और विचारों को समझना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, कलाम जी की जो शैलियाँ हैं, जो उनके विचार हैं, उनको समझना आसान नहीं है, यानी कि थोड़ा मुश्किल है। इन्होंने नए नए मुहावरों का प्रयोग किया है, इतना आपको
भाषा शैली में अच्छे से लिख देना है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर लिखेंगे हिंदी साहित्य में योगदान, यानी कि हिंदी साहित्य में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का क्या योगदान है हमें बताना है। तो कलाम जी विचारों के धनी थे। ठीक है। देश के विकास एवं युवा पीढ़ी की जागरूकता की हमेशा चिंता करते थे। देश के विकास एवं जो आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी थी, उनकी जागरूकता को लेकर वह हमेशा चिंतित रहते थे। सन 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना आपको लिख देना साहित्यिक परिचय में। आशा करता हूँ आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की साहित्यिक परिचय को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे।